अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात के पेश नज़र महसूलात यानी टैरिफ में छूट की मुद्दत में तोसी कर दी है, जो आज मंगल को ख़त्म हुई थी और अब यह 10 नवंबर तक जारी रहेगी। महसूलात में छूट की मियाद खत्म होने से चंद घंटे कबल ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, मैंने अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जो चीन पर आयद महसूलात की मुअत्तली में मजीद 90 दिन की तोसी करेगा। इस मुद्दत के दौरान अमेरिका 30% और चीन 10% महसूलात की शरह बरकरार रखेगा। इससे कबल ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया, हम चीन के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सदर जी जिनपिंग और मेरे दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अमेरिकी और चीनी तिजारती अहदेदारों ने गुज़श्ता माह स्वीडन में बराह रास्त मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुलाकात की थी, लेकिन वो ट्रंप के लिए काबिल इत्मीनान मुआहदे पर इत्तफाक नहीं कर पाए थे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन के मुस्तकबिल के बारे में कोई भी फैसला यूक्रेनियों को ही करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी वेबसाइट पर जारी करदा बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सरहदों को ताकत के जरिए तब्दील नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म कनाडा ने यूक्रेन के लिए कनाडा की हिमायत की तस्दीक की। बयान में कहा गया कि गुज़श्ता हफ्ते कनाडा, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने ऐलान किया था कि वो रूसी खाम तेल की कीमत की हद को कम करने का इरादा रखते हैं। शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान अलास्का में जुमे की मुलाकात से कबल बात करते हुए कार्नी ने और ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में अमन को यकीनी बनाने के लिए अमेरिकी कोशिशों का खैर मुकद्दम किया। ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो पुतिन से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने गुज़श्ता जुमे को पुतिन के साथ मुलाकात का ऐलान किया था, जो रूस के लिए जंगबंदी पर रजामंदी या मजीद अमेरिकी पाबंदियों का सामना करने की खुद साख्ता आखिरी तारीख थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनकी इंतजामिया सोने की दरामदात पर कोई महसूलात यानी टैक्स आयद नहीं करेगी। ये ऐलान इन क़यासारियों के बाद सामने आया है कि सोने की ईंटों पर मुल्क के लिहाज से मखसूस ड्यूटी से आयद की जा सकती है। ट्रंप ने यह मुख्तसर बयान एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिया जब यह क़यासारियाँ सामने आई कि अमेरिकी कस्टमर्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के एक हालिया फैसले के बाद स्विट्ज़रलैंड से आने वाले 1 किलोग्राम और 100 औंस वजनी सोने की ईंटों पर ड्यूटी आयद की जा सकती है। जिन 2 अक़साम की सोने की ईंटों की बात हो रही है वो कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि सोने के फ्यूचर मार्केट का मरकजी प्लेटफॉर्म है, हर मुआहदों की पश्तपनाही के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये जेवरात बनाने वाले या सनती सारिफिन को तैयारी के मकासद के लिए भी फरोख्त की जाती है। अमेरिका में लैंडिंग के दौरान एक जहाज दूसरे जहाज से टकरा गया, जिससे आग भड़क उठी। खबरसां इदारे AP के मुताबिक वाक़या आज मोंटाना में रियासत के शहर कैल्सपियल के एयरपोर्ट पर पेश आया। कैल्सपियल पुलिस के सरबराह जॉर्डन और एविएशन हुकाम का कहना है कि इंजन वाले छोटे जहाज में 4 अफराद सवार थे, जो आग लगने के बाद बाहर निकलने में कामयाब हो गया और इनको मामूली चोटें आईं। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि पायलट जहाज पर काबू रखने में नाकाम रहा और तबाह होने से कबल रनवे के करीब खड़े मुतअद्दिद जहाज़ों से टकरा गया, जिसके नतीजे में कई जहाज़ों में आग लग गई और रनवे के करीब घास को भी लपेट में ले लिया। ताहम बादशाह इसको बुझा दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर 50% टैरिफ के बाद हिंदुस्तान में अमेरिकी मसनूआत के बाइकआउट के मुतालबात सामने आना शुरू हो गए हैं, जिनमें मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, अमेजॉन और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कारोबारी अफराद और वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के हामी टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिका मुखालिफ जज्बात को हवा दे रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और अमेरिकी मसनूआत के लिए एक कलीदी मंडी की हैसियत रखता है और मतमूल सारिफिन में अमेरिकी चीज़ें काफ़ी मकबूल हैं, क्योंकि वहाँ गैर मुल्की ब्रांड्स को आगे बढ़ने की अलामत के तौर पर भी देखा जाता है। इस तरह हिंदुस्तान में मेटा की सर्विस व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है, जबकि वहाँ दूसरे ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा डोमिनोज रेस्टोरेंट्स भी मौजूद है। इसी तरह पेप्सी और कोका कोला जैसी अमेरिकी मसनूआत से स्टोर्स की शेल्फ भरी रहती है और जब भी एप्पल का कोई नया स्टोर खुलता है या स्टारबक्स कैफे किसी रियायती पैकेज का ऐलान करता है तो लोग वहाँ कतारें लगाई दिखाई देते हैं। अगरचे फिलवक्त ऐसी कोई अलामत सामने नहीं आई कि इन मसनूआत की सेल्स मुतासिर हो रही है, ताहम इस वक्त सोशल मीडिया और आम लोगों में अमेरिकी मसनूआत का इस्तेमाल बंद करने की बहस बढ़ रही है। गाजा में इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में अब तक हजारों शहरी मारे जा चुके हैं। इजरायली फौज ने पूरे गाजा पर कब्जे का मंसूबा बना लिया है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने इजराइल पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इसने 18,430 बच्चों समेत 60,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इजराइल नस्लकुशी कर रहा है। इसने 18,430 बच्चों समेत 60,000 से ज्यादा अफराद को मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों लोग भूख से मरने पर मजबूर हो चुके हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, और अब लाखों लोगों को भूख से मरने का खतरा है।
इनका मजीद कहना था कि इन जराइम को खामोशी और बेअमली के जरिए अंजाम देना भी जुर्म है। यह शर्मनाक है कि हिंदुस्तानी हुकूमत खामोश है जबकि इजराइल फ़लस्तीन के शहरियों पर यह तबाही मचा रहा है। हिंदुस्तान में इजराइल के सफ़ीर रेवन आज़र ने प्रियंका गांधी के इल्ज़ामात पर सख्त रद्दअमल दिया। उसने कहा, आपकी गलत बयानी शर्मनाक है। इजराइल ने हमास के 25,000 दहशतगर्दों को हलाक किया। इंसानी जानों का बहुत बड़ा नुकसान हमास की मकरू हिकमत अमलियों का नतीजा है, जैसे शहरियों के पीछे छुपना, इमदादी या इनखला के कारकुनों पर गोली चलाना और रॉकेट फायर करना है। रेवन आज़र ने यह भी कहा कि इजराइल ने गाजा में 20 लाख टन ग़िज़ाई अशिया भेजी थी, लेकिन हमास ने इन पर कब्जा करने की कोशिश की। सारी दुनिया जानती है कि इजराइल झूठ बोल रहा है। इजराइल ने अब तक 60,000 से ज्यादा मासूम लोगों की जान ली है। पॉप मौसीकी की मलिका मैडोना ने पॉप लेओसी से बरारास्त अपील की है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो महसूर गाजा का सफर करें और बच्चों के लिए रोशनी लेकर आएं, क्योंकि इजराइल अपनी नस्लकुशी की कार्रवाइयां जारी रखा हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुकद्दस पॉप बराकरम गाजा जाएं और बच्चों के लिए रोशनी की किरण बने। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक माँ के तौर पर मैं इनका दुख देखने की ताब नहीं रख सकती। ये बच्चे हम सब के हैं। उन्होंने मजीद कहा, आप वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें दाखिले से रोका नहीं जा सकता। हमें इंसानी हमदर्दी के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोलने की जरूरत है ताकि इन मासूम बच्चों को बचाया जा सके। वक्त खत्म हो रहा है, बराकरम आप वहां जाएं। एहतराम व मोहब्बत के साथ मैडोना ने यह बात कही। उन्होंने कहा, सियासत तब्दीली नहीं ला सकती, सिर्फ शऊर ला सकता है। इसलिए मैं खुदा के बंदे से रुजू कर रही हूँ। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबरसां NCSPA और अरब न्यूज़ के मुताबिक फ़लस्तीनी काज फ़लस्तीनियों के दरपेश हालिया सूरत-ए-हाल और जारी चैलेंजों पर बातचीत की गई। गाजा की पट्टी की सूरत-ए-हाल, इसके सिक्योरिटी और इंसानी असरात पर भी बातचीत की गई। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ किए जाने वाले जराइम की मजम्मत का इआदा किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी पर इंसानी बहरान से निपटने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर महमूद अब्बास ने शाह सलमान और वली अहद की इन कोशिशों को सराहा, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मुल्कों ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का वादा किया। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक महमूद अब्बास ने 1967 की मशरिक़ व सतह की जंग से कबल की सरहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत और मशरिक़ी यरूशलेम को इसका दारुलहुकूमत तस्लीम करने के हवाले से बैनुल-अक़वामी सपोर्ट के हुसूल में सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ की। द सऊदी सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस ने जापान के शहर ओसाका में मुनक़िदा एक्सपो 2025 में सऊदी पवेलियन में हुई एक वर्कशॉप में अपने किरदार और खिदमात को उजागर किया है। सऊदी प्रेसिडेंसी SPA के मुताबिक इस वर्कशॉप का मकसद एक ऐसे मॉडल को मुतारिफ कराना था जो मुमलिकत के कारोबारी शोबे को हुकूमती खिदमात बहम पहुँचाएं। वर्कशॉप के दौरान द सऊदी सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस ने अपने इस किरदार पर बात की, जिससे मुमलिकत में कारोबारी माहौल में दिलचस्पी और तवज्जो में इजाफा हुआ। सेंटर ने इस खास और मौसर अंदाज का भी तस्करा किया जिसके तहत बिजनेस शुरू करने के लिए तरीक़ेकार में सहूलत दी जाती है। वर्कशॉप में इस बात का बिलखुसूस इजहार किया गया कि बिजनेस सेंटर की खिदमात उन सरमायाकारों के सफ़र को कैसे आसान बना रही है जो सऊदी मार्केट में दाखिल होना चाहते हैं और तामीर व तरक्की के मंसूबों और मुआशी मामलात में पैसे लगाने के ख्वाहिशमंद है। इस वर्कशॉप में जापान के बिजनेस लीडर और वो लोग भी शरीक हुए जो सऊदी मार्केट में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तमाम 36 अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस 6 अगस्त से सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हुकूमत ने बंद कर दिया है, जिसके बाद लाखों अफराद ऑनलाइन सहूलियात से महरूम हो गए। हुकाम के मुताबिक यह पाबंदी 31 अगस्त तक बरकरार रहेगी। इस बंदिश ने आम सारिफिन से लेकर तलबा, फ्रीलांसर, ताजिर, फूड डिलीवरी, राइडर्स और घर में बैठकर काम करने वाली ख्वातीन तक सबको शदीद मुतासिर किया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के एक सीनियर एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह इक़दाम अगस्त के महीने की हसासियत की वजह से उठाया गया है, क्योंकि इन दिनों बलूच मुसल्लह तंजीमों के हमलों में इजाफा हो जाता है। खासतौर पर 11 अगस्त, 14 अगस्त और 26 अगस्त को हमलों का खतरा बढ़ जाता है। गुज़िश्ता साल इन दिनों में दर्जनों हमले हुए, जिनमें 30 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बिगटी मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि दहशतगर्द आपतों के लिए 3G और 4G सर्विस इस्तेमाल करते हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान शाहिद का कहना है कि यह इक़दाम दहशतगर्दों का आपस में राब्ता रोकने के लिए उठाया गया है। दुबई और शारजा की गोल्ड मार्केट में मुसलसिल दूसरे हफ्ते भी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम पर मुख्तलिफ के सोने की कीमतों में 3.25 दिरहम के और 4.25 दिरहम तक का इजाफा हो चुका है। 2 हफ्तों के दौरान फी ग्राम सोने की कीमतों में 7.5 दिरहम का इजाफा हुआ। अल इमारत अल अय्यूम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 24 क़िरात के 1 ग्राम की कीमत 409 दिरहम थे, जिसमें 4.25 दिरहम का इजाफा हुआ। 24 क़िरात की कीमत 10 दिरहम के इजाफे के बाद 379 दिरहम हो गई। 21 क़िरात 1 ग्राम के कीमत 3.75 दिरहम के इजाफे के बाद 363 दिरहम और 18 क़िरात 1 ग्राम के कीमत 311 दिरहम है, जिसमें 3 दिरहम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
गोल्ड शोरूम के एक सेल्स मैनेजर का कहना था कि सोने की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद मार्केट में खरीदारी की रफ्तार में मजीद कमी आई है। एक गोल्ड शॉप के सेल्समैन का कहना है कि कस्टमर सोने की कीमत में इजाफे के बाद सिर्फ जरूरत के तहत ही खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। कुछ कीमत में इजाफे के बाद पुराने जेवरात फरोख्त कर रहे हैं।